शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम बेकार हो गया, एकदम दुर्बल से हो गए। तब शिव की शरण में गए और भगवान शंकर ने उनको अपने मस्तक पर रखा, कहा मैं तो अधूरा हूं, मैं अधूरा हूं। शिव जी कहते हैं तू अधूरा है, पर जब मेरे से आकर लग गया और मेरे करीब में आ गया तो तू अधूरा नहीं रह सकता, अब तो पूर्ण होकर पूर्ण। हम कितने भी अपूर्ण हों, हम कितने भी अधूरे हों, हमारा शरीर बेकार हो गया, कहीं रोग हो गया, कहीं बीमारी हो गई, कहीं धन क्षीण हो गया, कोई पैसा लेकर चले गया, कोई धन लेकर चले गया, कोई प्रॉपर्टी लेकर चले गया, कोई कुछ लेकर चले गया, हम कितने भी अधूरे हों, पर शिव के जितने करीब आएंगे उतने पूर्ण होते चले जाएंगे, उतने। शिव अधूरा नहीं रखता, मेरा बाबा आपको अधूरा नहीं रखेगा, वो पूर्ण कर। यहां कोई अधूरा नहीं है। आप आए, आकर बैठे और आपको शीतलता महसूस होने लगी। चिंता कब तक है? कैसे आए हो आप लोग? ट्रेन से कितने लोग आए? जरा हाथ उठाओ जो ट्रेन से आए। रखो रखो, धन्यवाद। हमारे सीहोर के रेल विभाग को, मध्य प्रदेश के रेल विभाग को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, जिस दिन आप अपने घर जाओगे उस दिन तक रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने 10 ट्रेनों के स्टॉपेज और सीहोर में कर दिए। बनारस की ट्रेन, पटना की ट्रेन, बंगाल की ट्रेन, झारखंड की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिया, उसके लिए उनको साधुवाद है। महाराष्ट्र की ट्रेन, राजस्थान की ट्रेन, सारी ट्रेनों के स्टॉपेज सीहोर में कर दिए 30 तारीख तक, जब तक भक्त अपने घर जाए। अब ट्रेन में बैठते हो, जब तक ट्रेन नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक चिंता रहती है, कब आएगी, बहुत देर हो गई, सामान ढेर सारा है, सब उतरेंगे तो मैं चढ़ूंगी कब। चिंता में पानी की खाली बोतल लेके बार बार नल में से भर रही है, चिंता में, टेंशन है। जैसी ट्रेन की आवाज सुनती है वैसी खड़ी हो जाती है, आ गई, आ गई, आई, निकल गई, अपनी नहीं थी, फिर इंतजार कर रही है, चिंता लगी है, सामान है, बच्चे हैं, सब सामान को संभालना है, बच्चे भी हैं। और मान लो ट्रेन नहीं आई तब तक चिंता थी, पानी भर लिया, बच्चों को संभाल लिया, अटैची रख ली, सब कुछ करा, और टेंशन टेंशन, कहाँ रखूंगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या करूंगी। और ट्रेन आई और ट्रेन में तुम जाकर अंदर बैठ गए, सामान रख लिया, उसके बाद टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा।
अब तो अपनी सीट संभाल के खिड़की पे हाथ रख के केला छील के और छोरा छोरी को भी मूंगफली दे दी, खा। टेंशन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, टेंशन कब तक था? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक टेंशन था। सामान ज्यादा है, बैठूंगी कहाँ, सीट कैसे मिलेगी, बच्चे साथ में, क्या करूं, पानी की बोतल भी भरी, खाने का भी रखा। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी। और जैसे ही ट्रेन में बैठ गई सारी चिंता मिट गई। अब टेंशन में नहीं है, अब तो पांव पसार के मोबाइल चला रही है, एकदम फ्री हो गया। टेंशन फ्री, एकदम चिंता फ्री। कब तक चिंता थी? जब तक ट्रेन में नहीं बैठी थी तब तक चिंता थी। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है संसार के मनुष्य टेंशन में तब तक हैं जब तक वो शिव पुराण की कथा में नहीं बैठे। जो बैठ गए चिंता समाप्त हो, चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त। शिव पुराण की कथा में अगर एक बार आकर बैठ गए, उसने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे मां पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे
कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं कर रहे। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है, आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, अब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध। सभी लोग बोलो साथ में, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है। नहीं चल रहा है, एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? एलईडी, एलईडी वाले एलईडी चलाएं। थोड़ा आवाज क्लियर करो, गूंज बहुत रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में, एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी
भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे, उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था। शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे, धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे। पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो, कि इसने कभी मंदिर में ना चंदन लगाया, ना जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया जलाया, ना पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था, इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खपर लेकर, धर्मराज मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए, उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग, शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चोक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा
छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है ना, कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख और क्या हो? लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा, एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर दी। आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया, बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले, मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया, मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वेवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता है, दुख दूर हो जाता है। उत्कल कर रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो। आप अगर बर्तन झूठा करोगे, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कल गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव से ही मंत्र ले लो, शंकर को ही अपना गुरु बना लो। आज मेरा गुरु है ये मेरा शंकर, मेरा शिव, क्योंकि दुख में सुख में ये मेरे साथ खड़ा रहे। और मंत्र मिल गया मुझे श्री शिवाय, ये मंत्र मिल गया, ये मंत्र
मुझे प्राप्त हुआ। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबेरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता है। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टिकाएं बंधी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, और कुछ नहीं, कुछ। जब आप कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है। वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव कुमार, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के रुपट्टा उड़ा के फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचा कर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर हम केवल एक दिन मनाने के लिए बैठे हैं। नहीं, हमारे शिव जी को लोग पहले लोग कहते थे सावन में शंकर जी के मंदिर में भीड़ होती है, पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो,
स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना। स्वतंत्र हो आप। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु की इच्छा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग वो